नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो आज के समय में भारत अगर किसी भी देश के साथ कोई बड़ी डिफेंस की डील को साइन करता है तो भारत उस डील में सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा डिमांड करता है। और अब इसीलिए जब जर्मनी के साथ हमारी प्रोजेक्ट 75I के तहत डीजल सबमरीन्स को बनाने को लेकर डील हुई थी, जिसमें जर्मनी भारत को 6 सबमरीन्स बनाकर देने वाला था, जिसमें AIP टेक्नोलॉजी भी रहने वाली थी। इसमें भी हमने जर्मनी के साथ टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर को लेकर भी डील फाइनलाइज करा था। और अब इसी को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आ रही है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि इंडिया और जर्मनी के बीच में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर डील हुआ था, उससे फ्रांस बहुत ही ज्यादा नाखुश है। और इसीलिए फ्रांस की जानी मानी कंपनी द नेवल ग्रुप, जो कि दुनिया में सबमरीन्स बनाने के लिए जानी जाती है, इन्होंने ये खुलेआम जर्मनी की कंपनी थाइसन ग्रुप को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, ये कहते हुए कि जर्मनी की इस कंपनी को टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भारत को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस खबर को फिलहाल दुनिया भर की मीडिया इसे कवर कर रही है, क्योंकि फ्रांस भारत का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, जिससे यकीन ही नहीं होता कि फ्रांस भारत के खिलाफ ऐसा भी कुछ कर सकता है। तो आइए जानते हैं फ्रांस ने एग्जैक्टली यहाँ पर बोला क्या है और भारत के लिए क्या ये कोई चिंता की बात है या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको अगर हमारा कंटेंट जरा भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो होता क्या है कि रिसेंटली फ्रांस की जानी मानी कंपनी नेवल ग्रुप ने जर्मनी की कंपनी जो भारत को सबमरीन्स बनाकर देने वाली थी, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करने वाली थी, इसी कंपनी को फ्रांस द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है, जिसमें फ्रांस की कंपनी ने यह कहा कि जो आप ये भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, इससे आप मार्केट को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक बार ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे देश को कर देते हैं तो उसके पास सबमरीन्स बनाने की टेक्नोलॉजी चली जाती है, और फिर आगे चलकर वो देश खुद ही इस टेक्नोलॉजी की मदद से सबमरीन्स को बनाता है और यहाँ तक कि सबमरीन्स को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर देता है, जिससे एक तो मार्केट खराब हो रहा है और दूसरा कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर फ्रांस ने टर्की का भी एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि हाल ही में जर्मनी द्वारा टर्की को 6 सबमरीन्स मैन्युफैक्चर करके दिया गया था, वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। और इसी का नतीजा ये निकला कि टर्की आज इन सबमरीन्स को खुद ही मैन्युफैक्चर करता है, यानी कि अपने ही देश में इन सबमरीन्स को बनाता है। और धीरे धीरे टर्की भी सबमरीन्स के ग्लोबल मार्केट में उतरना भी शुरू कर दिया है। और कुछ ऐसा ही जर्मनी ने साउथ कोरिया को भी सबमरीन्स दिया था और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी किया था। और आज क्या देखने को मिलता है कि साउथ कोरिया भी अब सबमरीन्स को खुद ही डेवलप कर रहा है और ग्लोबल मार्केट में एक एक्सपोर्टर की तरह उभर रहा है। और फिलहाल अभी तक यहाँ फ्रांस ने भारत का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इसके बाद फ्रांस ने कहा कि जो जर्मनी की कंपनी थाइसन ग्रुप है, ये कंपनी इंडिया के लिए भी सबमरीन्स बनाने वाली है, जिसके तहत ये भारत के लिए 6 डीजल सबमरीन्स को बनाने वाली है। और इसमें भी जर्मनी भारत के साथ टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी करने वाला है। तो यहीं पर फ्रांस ने कहा कि जर्मनी को अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब फ्रांस के द्वारा किया गया ये काम भारत के लिए इसलिए शॉकिंग बन जाता है, क्योंकि अभी 5 महीने पहले की ही बात है, जब पीएम मोदी जी और इमैनुअल मैक्रोन की मीटिंग हुई थी, तो उस समय फ्रांस भारत को इंप्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन्स देने को तैयार हैं, जेट इंजन भी देने को तैयार हैं और साथ में टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी करेंगे। लेकिन आज फ्रांस ने अपने फायदे के लिए भारत के खिलाफ जर्मनी को भड़काया है कि जी आप इंडिया को टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर मत दो, वरना आगे चलकर हमारी जैसी कंपनियों को ही नुकसान होगा। खैर, अब देखना ये होगा कि भारत फ्रांस को कैसे रिप्लाई करता है और क्या आगे चलकर भारत फ्रांस के साथ किसी भी तरह की डिफेंस डील साइन करता है या नहीं। तो खैर, इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।